दे के आए हैं, या फिर लग रहा था जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है, उन्हें लगा सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन बाहर देखा तो पेपर लीक हो गया। उनको बड़ा अचंभा हुआ। कोई रात रात जग कर के अमीर हो गया है, कोई एक रात जग कर के अमीर हो गया, मतलब रात भर बैठा और उसको चेक किया, पेपर 10 लाख में क्वेश्चन पेपर सेट किया, याद किया, 150 क्वेश्चन याद किया, और एक दिन में कंप्लीट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ें आप देखेंगे, हाँ, तो मैंने किताबों को पढ़ पढ़ कर फ़कीर हो गया हूँ, दिन रात की मेहनत कर कर बेकार हो गया हूँ। बेकारों की मेहनत साकार हो गया। जो साल भर मतलब 3 महीने 4 महीने अगर नहीं पढ़ रहे हैं और उनका साकार हो रहा है सपना, बाकी जो लोग मेहनत कर रहा है उनका नहीं हुआ। दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स। ये कहीं ना कहीं उन लोगों को निगेटिव इम्पैक्ट करता है जो लोग लगातार मेहनत करते हैं 10 घंटे 12 घंटे। अब क्या करें, अब जिनके पास पैसा है 10 लाख रुपये उनकी जॉब होगी, जिनके पास नहीं है वो इसी तरह का नहीं हो, मतलब उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आशा नहीं है कि हमें प्राप्त हो सकता है। इस तरह से एक निगेटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश की जा रही है। नया इस पर पीपीएससी बिहार शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान लेकर के तत्काल प्रभाव से इस एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए। लेकिन उन्हें क्या चाहिए? प्रॉपर सबूत। अब क्या सबूत मिलना चाहिए? मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में कई जगह मैंने ये सारे सबूत भेजने की कोशिश किया, और लगातार मेरे जैसे कई लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को संज्ञान में ले रहे हैं, फिर भी वो अभी सरकार नहीं मानने की कोशिश कर रहे हैं। इवन ईओयू भी सारा कुछ आपका इसमें साक्ष्य देने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वो मान नहीं रहे हैं। देख सकते हैं कुछ ऐसे साक्ष्य जो आपको प्राप्त हो रहे हैं। और शिक्षक बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती से पहले सॉल्वर गैंग का, यानी जो सॉल्वर गैंग करा रहे हैं उनको बिहार के 300 कैंडिडेट से झारखंड में सॉल्व कराए जा रहे थे। प्रश्न था, ये सारी चीज़ देख सकते हैं, ये प्रूफ है, इसका नंबर है, कहाँ से क्या है और शेयर किया गया। और ये न्यूज़ का एक कटिंग है जहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा से पहले बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, लेकिन इसको संज्ञान नहीं ले रहे। बीपीएससी इसको पुख्ता सबूत नहीं मान रहे। पुलिस ने सॉल्वर के एक नेटवर्क को खुलासा किया है। ऐसे हो सकते हैं, कई ऐसे नेटवर्क हो सकते हैं, शायद बिहार पुलिस के संज्ञान में ना हो, या फिर झारखंड पुलिस के संज्ञान में नहीं हो, उनको जानकारी भी नहीं प्राप्त होगी कि इस तरह की सारी चीज़ें चल रही है। वो सारे लोगों को भी नहीं पता होगी। एक का पता चला है जिसकी अभी पुख्ता सबूत तो मिलने के बावजूद भी ये कर रहे हैं, ये साक्ष्य कंप्लीट नहीं है, जिसके बेसिस पर हम बीपीएससी के एग्जामिनेशन को 15 मार्च के जितने भी एग्जामिनेशन हुए आपको पाली 1 और पाली 2 के एग्जामिनेशन को कैंसिल कर सके। इस गैंग के जरिए 300 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल कराने की तैयारी थी, और खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस सभी अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर के झारखंड के हजारीबाग और बड़ी के 2 होटल में पूछताछ कर रही है। बिहार पुलिस को सूचना मिली थी TRA 3 के मद्देनजर पिछले एक सप्ताह से चल रहा था। सोचिए, एक सप्ताह से झारखंड के हजारीबाग में एक गैंग की मदद से परीक्षा के क्वेश्चन सॉल्व किया गया। अभी लास्ट में वीडियो में डिस्कस किया था, वो सारे लोग जो कि विशाल कुमार है, इस तरह से कई पेपर की कटिंग से वो सॉल्व रिसेंटली करवाया, और रिसेंटली ये सब चीज़ निकल करके आ गई, देख सकते हैं। और एजुकेशन ऑफ बिहार आपका जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से भी मेंशन किया गया। बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, बीपीएससी TRA में के बजाय अब 3 अटेम्प्ट की जगह आपको 4 मौके मिलेंगे। संशोधित नियमावली कैबिनेट से मंजूरी दी गई थी। ये आपका 16 तारीख का कल डेट में आपका अपडेट आया था। पेपर लीक के कथित खबरों पर बीपीएससी का बयान आया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रण रवि भूषण का बयान है कि परीक्षा से पहले पेपर लीक की कोई खबर नहीं है उनके पास। सोचिए, परीक्षा पेपर लीक पर क्या कहा जा सकता है? फिलहाल परीक्षा रद्द करने पर कोई विचार नहीं है, ठोस सबूत मिलने पर परीक्षा रद्द की जाएगी, ऐसा ये संवेदना दे रहे हैं कि कशिश न्यूज़ का ये उस पर उन्होंने बोला बीपीएससी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो आइए ना बिहार में एग्जाम से पहले दे देंगे आंसर डबल इंजन की सरकार में, इस तरह से टैग किया जा रहा है। और आप लोग भी क्या कर सकते हैं ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, ताकि ये सारे संज्ञान बीपीएससी तक पहुंच सके। और ये न्यूज 18 का भी ये दे सकते हैं। आर्थिक अपराधी इकाई ने इस बात का खुलासा किया कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण का प्रश्न पत्र लिखे हुए थे, और ये सारे चीज़ हैं। और ये है आपका जहाँ पर इकोनॉमिक ऑपरेशन यूनिट बिहार पटना का आर्थिक अपराध इकाई बिहार, इन्होंने अपना साक्ष्य दिया, प्रस्तुत किया था। मैंने वो सारा साक्ष्य मैंने आपको पढ़ के भी बताया था। आज देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। आप आगे बढ़ते हैं। 15 मार्च को हुई बीपीएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही लीक
पहले ही हो चुका था आउट। सेंटरों के पास से मिले प्रश्न पत्र बिल्कुल असली के मतलब कि जो क्वेश्चन था वही था, असली के तरह ही थे। ईओयू का करना था जो आपको मैंने अभी दिखाया जो पटना का। और ये देख सकते हैं बीपीएससी के स्तर से 15 मार्च को आयोजित की गई शिक्षक बहाली की तीसरे चरण यानी कि टीआरई 3 की परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही आउट हो चुका था। ईओयू ने अब तक की जांच के आधार पर यह खुलासा किया है। ईओयू द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक परीक्षा की तारीख 15 मार्च को सुबह करीब 5 बजे हजारीबाग के कुर्रा पदमा और बहरी स्थित कोहिनूर होटल एंड मैरिज हॉल में झारखंड पुलिस की मदद से सघन छापेमारी की गई थी। इस दौरान पाया गया कि होटलों के कई कैमरों के अलावा मैरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बैठा कर प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया जा रहा था। मौके से जब्त किए गए प्रश्न पत्र का मिलान बीपीएससी के कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्रों से कराया गया और जो हूबहू एक जैसे पाए गए थे और यानी की परीक्षा में वितरित होने से पहले ही प्रश्न पत्र सेंटरों के पास पहुंच चुके थे। और इन सभी प्रस्थानों पर छापेमारी के दौरान परीक्षा केंद्रों से जुड़े विभिन्न पालियों के प्रश्न पत्र और अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, आपका सादा चेक, सादा मतलब ब्लैंक चेक तक भी लिया गया था। 50,000 रुपये कैश यानी कि 50,000 रुपये कीमती वाला और करीब 50 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, प्रिंटर्स, पेन ड्राइव समेत अन्य कई उपकरण और दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस पूरे प्रकरण का जांच ईओयू की विशेष टीम कर रही है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रश्न पत्र कैसे और कहां से आउट हुआ था। इसका सटीक स्रोत क्या है, इसमें से अब ये सटीक स्रोत ज्ञात करना या फिर प्राप्त करना आपको बीपीएससी या बिहार शिक्षा विभाग और ईओयू का काम है। फिलहाल जो स्टूडेंट की जो संवेदना है, स्टूडेंट को जो नुकसान हुआ, जो मेहनत करके 10 घंटा 12 घंटे और उनके आशा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उन सब पर पानी फेरते हुए दिख रहा है। तो आपको एग्जामिनेशन कैंसिल करना चाहिए, दोबारा एग्जाम करना चाहिए, दोबारा री एग्जाम का नोटिस निकालना चाहिए। लेकिन नोटिस क्या निकाल रहे हैं तो देख सकते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। नोटिस ये निकाल रहे हैं कि मेरे पास वैसा कोई साक्ष्य नहीं है। देख सकते हैं आज की डेट में निकाला गया है रिटेन एग्जामिनेशन में, ये ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। और जैसे ही हमें यथाकथित तौर पर प्रश्न पत्र का मामला जो ईओयू दे रहा है उसका हम जांच करेंगे और उसको चेक करके आगे का निर्णय लेंगे। ये सबूत को पूरा पुख्ता सबूत नहीं मान रहे। आगे कंटिन्यू हम करें तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न पत्र कैसे और कहाँ से आउट हुआ है, इसका सटीक स्रोत नहीं है। इसमें से किस स्तर के लोगों के मिली भगत है। पूरे मामले की जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस मामले में शनिवार को भी पटना में करीब आधा दर्जन स्थलों पर छापेमारी की गई। इसमें से कई सुराग मिले हैं। ईओयू ने इस मामले में फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, बिहार से परीक्षा नियंत्रण अधिनियम आईटी एक्ट समेत अन्य कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो मैंने धारा क्या है, क्या चीज़ें हैं, आपको मैंने संज्ञान दिया था कल के डेट में भी। और 270 से अधिक छात्रों की जा रही है पूछताछ। परीक्षा में वितरित होने से पहले पहुंच चुके थे उनके पास प्रश्न पत्र और कीमती मोबाइल फ़ोन समेत कई पैसे भी जब्त हुए थे। और ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं, इन लोगों को आंसर शीट तक मिल गया था। 150 क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका है। और आंसर इस तरह से कई लोग बच्चे जो याद नहीं कर पा रहे थे, 1 नाइट फाइट था, यानी एक दिन में याद करना 150 क्वेश्चन का सिर्फ आंसर याद करना। तो जिन लोगों को याद नहीं हो रहा था क्वेश्चन के पीछे उसको प्रिंटेड करा करके सिर्फ आंसर लेकर गए थे, उसको मैं भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख सकते हैं इस ऑपरेशन में शामिल डीएसपी रैंक के अधिकारी ने नाम नहीं छपने की शर्त पर दैनिक भास्कर ने बताया कि डीआरई 3 में पहली पाली का पेपर लीक हो गया था। सॉल्वर के गैंग के पास बरामद क्वेश्चन पेपर और परीक्षा में बांटे गए प्रश्न हूबहू मैच कर गए थे। अब क्या चाहिए, ये देख सकते हैं इतनी सारी धाराएं लगाया गया। यूँ ने भारतीय दंड संहिता की तरह धारा ये सारी चीज़ें हैं 420, 467, 468, 471, 120 एंड 3/10 बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम 1981 और 66 आईटी एक्ट 2000 के तहत केस दर्ज कर अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। ईओयू ने बीपीएससी को सौंपा है जांच रिपोर्ट, लेकिन ये जांच रिपोर्ट से आपको परीक्षा रद्द की जा सकती है। अगर ये सही पाई जाती है तो पेपर लीक, अगर सभी चीज़ें संज्ञान रहती है। मीनवाइल आप सिर्फ ये कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं, बीपीएससी चेयरमैन ने बुलाई बैठक और ये सारी चीज़ें। स्टेट पेपर आपको पता है अगले माह होगी, आपको अप्रैल महीने में। टीआरई 3 की परीक्षा को हर हाल में अब रद्द करनी चाहिए, क्योंकि अगर रद्द नहीं होता है तो एग्ज़ाम तो मेरिट वालों के साथ नाइंसाफ़ी होगी।
ऑब्वियसली जो 10 घंटे 8 घंटे पढ़ कर अगर एग्जामिनेशन की आशा रख रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उनका नहीं होकर के जो लोग 10 लाख 12 लाख रुपए फेंक रहे हैं शायद उनका हो जाएगा। उम्मीद है कि यूयू की रिपोर्ट के आधार पर आयोग आज रद्द करने का फैसला भी ले ले। ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था पर क्या मतलब जब व्यवस्था में ऐसे इंदमारी हो जाए, आयोग और यूयू को चाहिए कि जो भी इस काले खेल में शामिल हो उसे न सिर्फ बेनकाब करें बल्कि दोषी पाए जाने वाले कड़ी कार्रवाई करें ताकि घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। देखिए इस बीपीएससी का जो इस बार एग्जामिनेशन ले रही है, जो प्रीवियस आपको अतुल प्रसाद जी चेयरमैन थे, वो पुख्ता हालांकि उसमें भी कुछ निकल के आई थी लेकिन इस तरह से इतना ज़्यादा नहीं निकल के आई थी, लेकिन उसका कोई इसमें इतनी ज़्यादा सेंध देखने को मिला है। बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनको जहाँ जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर दी गई उसको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी देना चाहिए कि आपको किस तरह से क्या फॉर्म भरना है, कैसे करना है। उन लोगों को जानकारी तक भी नहीं है कि आपको रोल नंबर कैसे फिल करना है। पहले TRE1 में रोल नंबर फिल करना था, दूसरी बार सिर्फ बबल करना है, उसके बाद फिर कहाँ पर साइन करना है, ये जानकारी भी नहीं, किसी को ट्रेनिंग तक भी नहीं मिली। एक अगर 2 दिन की भी ट्रेनिंग मिलती तो शायद उन लोगों को जानकारी होती। परीक्षा रद्द करने के साथ साथ परीक्षा की नई तिथि भी जल्द जारी कर रहे आयोग, और ये जल्द ही जारी करे, इस तरह की मांग स्टूडेंट और स्टूडेंट लीडर आप लोग के समकक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं ये प्रेस विज्ञप्ति है, वो सेम चीज़ें आपको मैंने दिखाया। आगे कंटिन्यू करते हैं। सेम चीज़ मैंने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो गया, बाहर देखा तो पेपर लीक हो गया, कोई एक रात जग कर अमीर हो गया, तो मैं किताबों को पढ़ कर या पढ़ कर फ़कीर हो गया। दिन रात तो मेहनत बेकार हो गई, बेकारों की मेहनत सकार हो गई। अब चलते हैं आपको लास्ट मोमेंट में सिर्फ ये बताना है कि आपको करना क्या है। या आपको ट्विटर हैंडल भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ जिससे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। @ या इंडिया शंकर सर के नाम से आप हमें भी टैग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जितने भी लोग हैं कनेक्टेड, वो लोग भी इस ट्विटर हैंडल का आप उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ट्विटर हैंडल आपको यहाँ पर दे देता हूँ ताकि आप हमें भी साथ में टैग कर सकते हैं, और जितने भी लोग हैं फॉलो कर सकते हैं ताकि जिस तरह के जितने भी अपडेट है मैं आपको टाइम टू टाइम में आपको देने की कोशिश करता हूँ। देखिए जिस आपको व्हाट इज हैपनिंग, तो क्या हैपनिंग है, हैशटैग जैसे आप डालिएगा BPSC तो आपको खुद ये सजेस्ट कर देगा। BPSC मैंने अभी डाला, TRE या TRE3 पेपर लीक, ये इस तरह से ये टैग है, इसका उपयोग कीजिए और पोस्ट कर दीजिए। जितना भी देख सकते हैं टॉप ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है व्हाट्सएप में, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, RCB चैंपियन हुआ है, हिंदुस्तान अंडरटेक हो, तो जितना ज़्यादा आप टैग कीजिएगा, देख सकते हैं आपके स्टूडेंट लीडर दिलीप कुमार भी टैग किए हैं। कैंसिल BPSC आपका इस तरह से हैशटैग नीतीश कुमार को टैग किए हैं, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह सभी को। तो इस तरह से आप भी इनका नहीं कुछ तो आप इसको कॉपी करके बाकी सारी चीज़ों को संज्ञान लेकर के आप इसको कॉपी पेस्ट यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप कॉपी पेस्ट या फिर इसको आप हैशटैग इस तरह से डालिए, हैशटैग कैंसिल TRE3। देखिए एग्जाम आ गया आपको, हैशटैग कैंसिल TRE3 और इसको पोस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से जितना ज़्यादा पोस्ट होगा, जितने ज़्यादा आप टैग करेंगे, उतना ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट होगा। और दोबारा इसको रीटैग कीजिए। आप लोग को सब कुछ मैंने सारा ट्विटर हैंडल दिया, आप लोग भी मोबाइल से चलाते हैं या फिर आपके पास कुछ भी है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और दोबारा से फिर आपको हैशटैग लगा करके आप BPSC TRE3 आप डालिए, पेपर लीक के जितने भी ये चीज़ें हैं आपको आ जाएगा, और इसको पोस्ट करते जाइए। इस तरह से यूज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कनेक्ट कर सकते हैं। और @ लगा दीजिए नीतीश कुमार या फिर नरेंद्र मोदी, जिनको भी आपको टैग करना है साथ में नीतीश कुमार, इस तरह से आप लगा करके इसको पोस्ट करते जाइए, उन तक ये बातें पहुंचते जाइए। देखिए आपके समकक्ष मैंने आपको टैग कर दिया, तो जहाँ के आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई ऐसा नोट्स है, PDF है, या फिर आपके पास कोई भी अपडेट है, तो आप इस तरह से टैग कर सकते हैं ताकि उनको ये संज्ञान हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कनेक्टेड है। इस तरह से देख सकते हैं शिक्षा विभाग को भी, एजुकेशन ऑफ बिहार, उसको भी अपडेट आया है। कल के डेट में आपको मैंने बताया भी था। एक तरफ से यूयू ने परीक्षा के एक दिन पहले ही एक दिन पहले सोचिए 14 तारीख आप लोगों का बता दिया इन्होंने, 15 तारीख से एक दिन पहले कि क्वेश्चन आउट हो गई थी, पुष्टि दी थी। दूसरी तरफ से BPSC ने, आयोग ने ठोस साक्ष्य नहीं होने का दावा करके परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसके बीच में उन लाखों के मेहनत कश योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य भंवर में छोड़ दिया गया। ये इन्होंने साक्ष्य जो प्रस्तुत किया था, और ये BPSC का जवाब आया है। ये समझ सकते हैं आप लोग किस तरह से आप लोग के साथ और क्या है संवेदना है, आप समझ सकते हैं।
इसको बार बार आप ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए और हैशटैग आप लोग डालिए, हैशटैग बीपीएससी कैंसिल कीजिए और फिर उसका एग्जामिनेशन डेट दीजिए ताकि आप लोग के साथ हो सके। देख सकते हैं ये सारे ग्रामीण शिक्षा विभाग आपका पेपर लीक के संबंधित कुछ दिन पहले या इसके बारे में मैंने आपको संज्ञान दिया था आपको सारी चीज़ें, और ये सारे साक्ष्य आपको बीपीएससी ने TR3 परीक्षा रद्द नहीं हुई तो छात्र करेंगे आंदोलन, और ये आज के या कल से हो सकता है, ये कल से आंदोलन शुरू हो सकता है। और आप अहिंसावादी यानी कि शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ तक संभव हो A to Z लाइव पूरे गोइंग इंडिया आपको पूरे सहयोग करेगा, पटना में जाकर के आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे। और बीपीएससी आपको प्रतियोगी परीक्षा के छात्र नेता दिलीप कुमार ने 15 मार्च को आयोजित शिक्षक भर्ती की परीक्षा बीपीएससी TR3 के सवाल उठाए हैं। उन्होंने पेपर लीक के कारण अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा रद्द करने की मांग की है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर लीक के समय को सही बताया और परीक्षा रद्द कर पेपर लीक में संलिप्त शिक्षा माफिया का पर सख्त कार्रवाई उसमें सख्त से कार्रवाई करने की मांग कर सरकार से की है। उन्होंने कहा है कि उनके पास इनका सबूत भी है। उन दोनों पालियों की परीक्षा रद्द करके लाखों स्टूडेंट के साथ न्याय होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा। और ये सारी चीज़ें छात्रों ने सबूत दिखा ने TR3 को रद्द करने की मांग की है। 15 मार्च ये सेम चीज़ को न्यूज़ को आपको बार बार देख सकते हैं। और 1:24 पर उसने आर्थिक अपराधी को उत्तर भेजा जो कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र के उत्तर के जिसका मिलान हो चुका था। साथ ही हजारीबाग में 300 से अधिक अभ्यर्थियों को गिरफ्तारी कर ये साबित करती है कि परीक्षा में खूब धांधली सेटिंग और पेपर लीक हुआ है। अब इतना से ज़्यादा आप क्या चाहिए? इतने सारे प्रूफ्स आपको मिलने के बाद भी ये संज्ञान नहीं लेती है तो एक तरह से कह सकते हैं अंधा कानून है और कुछ नहीं। बीपीएससी किसी और के दबाव में काम कर रही है, उसके जो चेयरमैन है वो कहीं और किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन द इंटरनल। 15 मार्च को हुई बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो चुका था और सेंटरों के पास से मिले प्रश्न बिल्कुल असली की तरह ही प्राप्त किया है, ये EU का कहना है। देख सकते हैं परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही हो गया था लीक। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों के पास देख सकते हैं 10-10 लाख में बिके थे पेपर और 313 अभ्यर्थी धराए गए थे। और ये आपका न्यूज आप पढ़ सकते हैं अच्छे से और इसकी संलग्नता आप जान सकते हैं। बिहार ये सेम चीज़ों को आपको मैंने बताया था आपको। बिहार परीक्षा से एक दिन पहले ही लीक हो गया था प्रश्न पत्र, अलग अलग न्यूज़पेपर ने अलग अलग माध्यम से और ये सारी चीज़ों को प्रकाशित करने की कोशिश किया। जिनके पास जितना भी साक्ष्य है उसके बेसिस पर सभी लोगों ने दिया है, फिर भी बीपीएससी नहीं मान रही है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। और ये देख सकते हैं अभी भी आप रिफ्रेश करेंगे तो कोई भी अपडेट इसके रिगार्डिंग नहीं है। हालांकि इसमें आशा थी कि आज इवनिंग तक या फिर नाइट तक कुछ अपडेट आए, तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अगर ये संज्ञान नहीं ली जाती है कल तक तो नो डाउट सभी लोग आंदोलन करने पर आएंगे और आंदोलन शांतिपूर्वक पटना में सारी चीज़ें कार्रवाई की जा सकती है इनसे रिलेटेड। चलिए इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन से है। और जिन लोगों को लगता है आपका 9th से 10th 11th से 12th का इसका कब एग्जामिनेशन हो गया इसके रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट नहीं दिया गया, तो अब जब भी जैसे भी कोई अपडेट आता है तो आपको उसके समकक्ष सारी चीज़ संज्ञान दी जाएगी। जितने भी लोग हैं ट्विटर हैंडल मैंने आपको प्रोवाइड किया, क्या लिखना है मैंने वो बताया है, उसको जाकर के आप टैग कीजिए। जितने भी हैं नेतागण, जितने भी नीतीश कुमार हो या फिर नरेंद्र मोदी हो या फिर बीपीएससी के चेयरमैन है वर्तमान में, ये उनको भी जाकर के आप टैग करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी बातों को लोगों तक पहुँचे और ये टॉप ट्रेंडिंग में आए। जैसे अभी टॉप ट्रेंडिंग में कुछ और आ रहा है वो आपकी बातें सभी लोगों तक पहुँच सके। आई होप कि समझ पाए होंगे जितने भी लोग हैं। यस नो में भी जितने लोग अभी कनेक्टेड हैं, जिन लोग को तक मेरी बातें मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुंच रही है, एक बार बताइएगा यस नो में कि लगभग 30 से ज़्यादा लोग अभी करंटली वॉच कर रहे हैं। और अभी लोग बताइएगा आप लोग कि मेरी बातें आप लोग तक पहुंच पा रही है कि नहीं। यस नो में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लाइक करके। जितने भी लोग अभी कनेक्टेड जितने भी लोग हैं शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। क्या मेरी बातें आप लोग तक पहुंच पा रही है? यस नो में भी हाँ या ना बताइएगा कोई भी लोग। क्या मैं सिर्फ बोलते जा रहा हूँ? चलिए देख सकते हैं एक इस तरह से न्यूज को निकाल करके पेपर लीक की समस्या है और पेपर लीक है इस तरह से बताया जा रहा है। ठोस द्रव गैस इस तरह से डिवाइड किया गया आपका मटेरियल जिसे डिवाइडेड किया जाता है, यानी आपका ठोस द्रव गैस है आपका
सॉलिड लिक्विड गैस। इस तरह से अब गैस की तरह ये लोग भाड़ रहे हैं, वी वांट री एग्जामिनेशन, जितने भी स्टूडेंट हैं वी वांट री एग्जामिनेशन। और द्रव्य की बातें ये अपने प्रूफ दे रहे हैं, आपका ईओयू ने पूरा अपना साक्ष्य दिया है, और ये ठोस होकर के 10 लाख रुपए पैसे लेकर के ये अपना बोल रहे हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आम जनता को, आम स्टूडेंट को, जो लोग 10 घंटे 8 घंटे मेहनत कस करके आपका संज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मुझे अपने मेहनत का फल मिलेगा, एक दिन मैं बिहार बीपीएससी में शिक्षक बन करके अपने बिहार राज्य को आपको शिक्षित करने का कार्य करूंगा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। कई और किसी और को ये मनसाएं क्लियर हो रही है, किसी और को ये फ़ायदा हो रही है। आप लोग जितने भी लोग हैं कनेक्टेड हो पा रहे होंगे तो बताइएगा, यस नो में भी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नो डाउट्स दैट्स गुड नॉट अ गुड न्यूज। पीपीएससी ने ईओ से मांगे हैं प्रश्न पत्र लीक के ठोस सबूत। आप बताइए आप लोग, इससे बेहतर आपको ठोस सबूत क्या है? जब बच्चे जो निकल कर आ रहे हैं उनका एग्जामिनेशन, वो क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। पीपीएससी में सरकारी सिस्टम बिक गई है, और कई लोग इस तरह से आपका संज्ञान दे रहे हैं। बीपीएससी जो है टीआरई 3 में अभी कमेंट्स आ रहा है, बिहार में पेपर लीक है, सरकारी सिस्टम बिक गई है, ऐसे इस तरह से सारी संवेदनाएं आ रही। कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, सरकार को निगेटिव एक छवि बनता है, जो छवि बना के जा चुके थे अतुल प्रसाद जी प्रीवियस चेयरमैन। अभी जो छवि धूमिल होने की कोशिश है, या धूमिल होने के कगार पर है, या धूमिल हो चुकी है, ये कह सकते हैं आप लोग। सॉरी। आयोग ने कहा है परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में नहीं दिए गए थे साक्ष्य। अब क्या साक्ष्य मिले? मतलब उनको टाइमिंग के साथ चाहिए कि अगर 15 तारीख को सुबह मॉर्निंग में एग्जामिनेशन है, उससे पहले पेपर लीक हुआ है, और वो साक्ष्य चाहिए। अब पेपर वो ऑफलाइन हुआ है इस बार। थोड़ा उन सॉल्वर गेम वालों ने सिर्फ दिमाग लगाया है। दिमाग ये लगाया है कि व्हाट्सएप पर ये लीक नहीं हुई है, वहाँ पर बुला करके ऑफलाइन एग्जामिनेशन में सभी लोग को रटाया जा रहा है। ऑफलाइन बुला करके, होटल में बुला करके, मैरिज हॉल बुला करके रटाया जा रहा है। तो वो साक्ष्य आपको वहाँ पर वीडियोग्राफी के थ्रू आपको दे सकते हैं ईओयू कि उस समय 14 तारीख को इतने बजे अमुक समय में अमुक लोगों को इतना जगह ये रटाए जा रहे थे। वो पेन ड्राइव सबूत हो सकता है, वो पेपर लीक सबूत हो सकता है। अब लेकिन इसमें अगर पूरी तरह से संलिप्तता पाई जाती है कि उसमें आयोग, बीपीएससी आयोग, वहाँ के अधिकारी, वहाँ के कुछ मंत्री उसमें संलग्न हो गए, तो शायद इसमें वो खिंचातानी होगी। नो डाउट्स वो खिंचातानी होगी। वो खुद को कहेंगे मैं मतलब मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे तरफ से कोई गलतियाँ हुई नहीं है। और आप लोग स्टूडेंट की तरफ से जितने भी लोग सच्चे हृदय से अपने काम करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि ये सारे सबूत है। अब पक्ष विपक्ष में जो नेता हैं वो भी अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं कि 17 महीने से मेरे पेपर मेरे राज्य में, जो कि आरजेडी के आपका उप सीएम रह चुके हैं तेजस्वी यादव, करे मेरे राज्य में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। 17 महीने से कोई भी पेपर लीक हुआ नहीं था। और आज राज्य यानी सरकार बदलते ही, सरकार तो आज भी नीतीश कुमार के पक्ष में है और उनके हाथों में है। सरकार बदलते ही अब ये पेपर लीक की समस्या देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, संज्ञान है पक्ष प्रतिपक्ष। पेपर लीक में बीपीएससी ने ईओयू से मांगा है साक्ष्य। बोलिए इससे बेहतर का साक्ष्य और क्या हो सकता है? और आप लोग के पास कोई साक्ष्य प्रूफ है तो आप देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग का एग्जामिनेशन कैंसिल होकर के दोबारा एग्जामिनेशन कराया जाए और उन लोग को नियुक्ति पत्र मिले जो लोग इसके हकदार हैं, रियल हकदार है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी एससीईआरटी को लगातार मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपके साथ ही कई चीज़ें आपको मैंने हेल्प करने की कोशिश किया। घटना चक्र, एनसीईआरटी, एससीईआरटी सारे बुक्स मैंने कंप्लीट करवाए। आप प्लेलिस्ट उसका देख सकते हैं। जो लोग अभी जिन लोगों का एग्जामिनेशन बचा हुआ है उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और चलिए आप लोग मेरी बातें पहुंच पा रही होगी, यस नो में भी बताइएगा। जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, अभी 40 से ज़्यादा लोग कनेक्टेड हैं, आप बताइएगा यस नो में भी मेरी बातें पहुंच पा रही है कि नहीं।
देख सकते हैं ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट ने कराया है पेपर लीक। एक विशाल कुमार नाम करके हैं जो अभ्यर्थी हैं या फिर ऑलरेडी उसमें अधिकारी के तौर पर कार्य कर रहे थे, उनका ही नाम आ रहा है सच में। और रिसेंटली ये उड़ीसा पुलिस यानी उड़ीसा के बालासोर में जेल से भी छूट करके आए थे, उनका नाम ही ये सामने आया। ये इसका मैं सच भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं रिसेंटली आपका विशाल ग्रामीण जो है हाजीपुर निवासी है, हाजीपुर के रहने वाले विशाल ग्रामीण कार्य विभाग में डिविजनल अकाउंटेंट है। 15 मार्च 2000 यानी परीक्षा 15 मार्च को तो पाली में ली गई थी। विशाल कुछ माह पहले ही उड़ीसा के बालासोर से जेल से छूटा था और छूटते ही अपना कारनामा फिर से शुरू कर दिया। उड़ीसा पुलिस ने विशाल एवं उनके पार्टनर विजेंद्र गुप्ता समेत 17 को उड़ीसा SSC परीक्षा के एक दिन पहले पकड़ा था। विशाल अभ्यर्थियों को दूसरे राज्य ले जा करके पेपर आंसर रटवा रहा था। ये सारी चीज़ें साक्ष्य मिल चुकी है। अब इतने तक पेपर जो करवा रहा है, जो रटवा रहा है, इन सारी चीज़ों को साक्ष्य मिलने के बावजूद भी आपको नहीं प्राप्त होता है, संग आपको नहीं BPSC ले रही, तो कहीं ना कहीं BPSC भी इसमें संलग्न होगी। ये BPSC भी अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है या उन लोगों की संलिप्तता होगी। चलिए, आप लोगों का क्या थिंकिंग है? आप लोग के पास जो भी साक्ष्य नॉलेज है, आप दिए गए नंबर, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से कनेक्ट होकर के आप लोग अपने भी जितने भी नोट्स PDF जो भी आपके पास होगा, जो भी आपके पास प्रूफ होगा, भेजने की कोशिश कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आप लोग का उसका अपडेट बाकी सभी लोग को दिया जा सके। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई डोंट थिंक आपके पास कोई क्वेश्चन रह गया होगा, और रिमेनिंग अगर कोई क्वेश्चन रहता है आप दोबारा टैग करने की कोशिश कीजिएगा उसी माध्यम से, ताकि आप लोग को ये सारी चीज़ें संज्ञान में आए, सरकार आप लोग की बातों को सुन पाए और जल्द ही ये एग्जामिनेशन कैंसिल हो। ऐसी कामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।